श्री गणेशाय नमः। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो जोनि जनार्दन दीपो हरु मैं पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। अतः कार्तिक कृष्ण एकादशी व्रत कथा प्रारंभ थे। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, इसको मेरे ऊपर स्नेह करते हुए मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राज शार्दुल, तुम सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी होती है। हे राजन, यह एकादशी बड़े बड़े पापों को दूर करने वाली है। प्रसंगवश इसका मातम्य मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक एक प्रसिद्ध राजा था। मुचुकुंद राजा की मित्रता इंद्र के साथ थी। जिस प्रकार इंद्र से उसकी मित्रता थी, उसी प्रकार यम, वरुण, कुबेर तथा विभीषण के साथ भी उनका मैत्री भाव रहा। हे राजन, वह राजा सत्यवादी और सर्वथा विष्णु की भक्ति करने वाला था। धर्म से शासन करता हुआ निष्कष्टक राज्य करता था। उस राज्य के गृह में कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम श्रेष्ठ नंदी चंद्रभागा के नाम से चंद्रभागा रखा गया और वह कन्या चंद्रसेन के पुत्र शोभित से ब्याही गई। हे राजन, वह शोभन किसी समय अपने ससुर के घर आया और उसी समय पुण्यदायिनी एकादशी भी थी। जब व्रत का दिन निकट आया, तब चंद्रभागा चिंता करने लगी कि हे ईश्वर, क्या हो, मेरे पति देव अति दुर्लभ है, मेरे पति देव अति दुर्बल है, मेरे पति शुद्धा को सहन नहीं कर सकते, मेरे पिता का शासन बहुत कठोर है। दशमी के दिन नगाड़ा बजाकर जो आज्ञा देते हैं कि एकादशी को भोजन न करना चाहिए। नगाड़े का शब्द इस प्रकार की घोषणा को सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब मेरा क्या कर्तव्य है जिसको करने से मेरे जीवन का नाश न हो तथा राजाज्ञा का उल्लंघन भी न हो। हे सुंदर मुख वाली, ऐसा उपाय मुझसे कहो। चंद्रभागा ने कहा, हे प्रभु, आज मेरे पिता के घर में हाथी, घोड़े आदि पशु तथा कोई प्राणी भोजन नहीं करेगा। हे स्वामिन, मनुष्य की कौन कहे, पशु भी एकादशी के दिन अन्न, तृण तथा जल को ग्रहण नहीं करेगा, तो मनुष्य कैसे भोजन करेगा। हे पति देव, यदि आपको भोजन करना है तो अपने घर चले जाइए। मन में विचार करके यहाँ से जाने का निश्चय कीजिए। शोभन ने उत्तर दिया, तुमने सत्य कहा, मेरा निश्चय है कि मैं व्रत करूँगा। भाग्य से जो लिखा है वही होगा। ऐसा विचार कर उसने उत्तम व्रत को किया। भूख प्यास के कारण वह बहुत दुखी रहा और व्याकुल था। सूर्य नारायण अस्त हो गए। वह रात्रि वैष्णवों तथा मनुष्य को हर्ष बढ़ाने वाली हुई। हे राज शार्दुल, जिस प्रकार हरि भगवान की पूजा करने वाले और रात्रि में जागरण करने वाले मनुष्य के लिए रात्रि आनंददायक हुई, उसी प्रकार शोभन को अत्यंत दुस्सह हो गई। सूर्योदय के समय शोभन की मृत्यु हो गई। मुचुकुंद ने राजाओं के योग्य सुगंधित कुष्ठों तथा राजोचित सम्मान से उनका दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा ने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को भस्म नहीं किया। शोभन की प्रेत क्रिया करके वह अपने पिता के भवन में निवास करने लगी। हे राजन, रमाव्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर सुंदर देवपुर का स्वामी हुआ। अत्यंत उत्तम, असंख्य गुण संपन्न, रत्न वैभव, मणि जटित स्वर्ण के खंभों से सुशोभित, विविध प्रकार के स्फटिक मणियों से सुर सिरचित
भवन में रहने लगा। वह सिंहासन पर आरूढ़ होकर मस्तक पर श्वेत छत्र चामर और किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहु में केयूर आदि से विभूषित रहने लगा। गंधर्व तथा अप्सराओं से सेवित शोभन वहां दूसरे इंद्र के समान शोभायमान हुआ। मचुकुंदपुर निवासी सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करता हुआ वहां पहुंचा। उसको देख राजा का दामाद समझकर सोम शर्मा उनके पास गया। शोभान ने उसको देखते ही शीघ्रता से अपने स्थान पर उठाकर श्रेष्ठ ब्राह्मण को नमस्कार किया। उसकी कुंडली पूछी तथा अपने ससुर राजा मुचुकुंद और अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा उसके नगर निवासियों का कुशल प्रश्न पूछा। सोमसर ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम्हारे ससुर यहाँ सब कुशल है तथा चंद्रभागा भी वहाँ कुशल पूर्वक है। नगर में सर्वत्र शांति क्षेम है। हे राजन, मुझे चरम आश्चर्य है, आप अपना वृत्तांत कहिए। मैंने ऐसा मनोहर नगर कोई नहीं देखा। हे राजन, बताइए यह आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन ने उत्तर दिया, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी होती है। हे जितेंद्र, उसका व्रत करने से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ है। हे द्विजोतम, जिस प्रकार यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कहिए। ब्राह्मण ने पूछा, हे राजेंद्र, यह स्थिर क्यों नहीं है, किस प्रकार से स्थिर होगा, मुझसे कहिए, मैं अवश्य करूँगा, मैं मिथ्या नहीं कहता हूँ। शोभन ने कहा, हे विप्र, मैंने उत्तम व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है। इस कारण मैं इस नगर को नाशवान मानता हूँ। इसके स्थिर होने का उपाय सुनिए। मुचुकुंद राजा की सुंदर चंद्रभागा नाम की कन्या से यह वृत्तांत कहिए, तब यह स्थिर हो जाएगा। यह सुनकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण ने चंद्रभागा से सब वृत्तांत वर्णन किया। ब्राह्मण की वाणी सुनकर चंद्रभागा प्रफुल्लित हो गई। उसने ब्राह्मण से कहा, हे द्विज, तुम्हारा वृत्तांत प्रत्यक्ष स्वप्न है। सोम शर्मा बोला, हे पुत्री, महावन में आपके पति को मैंने प्रत्यक्ष देखा है। अग्निदेव के तुल्य उसका नगर भी मैंने देखा है। उन्होंने कहा कि ये नगर स्थिर नहीं है, इस कारण जिस प्रकार स्थिर हो जाए उससे कहिए। चंद्रभागा ने कहा, हे विप्रे, मुझे वहाँ ले चलिए क्योंकि मुझे पति दर्शन की उत्कट लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर कर दूंगी। हे द्विज, जिस प्रकार हमारा उसका संयोग हो ऐसा कहिए। वियोगी की संयोग कराने से महापुण्य प्राप्त होता है। यह सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम को सोम शर्मा गए। वामदेव उनके कहे हुए वृत्तांत को सुनकर उज्ज्वल चंद्रभागा को वेद मंत्रों से अभिषिक्त किया। ऋषि के मंत्र के प्रभाव तथा एकादशी के पुण्य से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। उसको दिव्य गति प्राप्त हुई। हर्षित हो प्रफुल्लित नेत्र किए हुए वह अपने पति के निकट पहुंची। प्रसन्नता पूर्वक अपनी प्यारी स्त्री को आते देखकर शोभन भी अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं ओर बिठा लिया। तब चंद्रभागा अत्यंत प्रसन्न होकर पति से बोली, हे पतिदेव, हित की बात सुनिए। जो पुण्य मेरे पास है सुनिए। मेरे पिता के गृह में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधिवत श्रद्धा सहित एकादशी को व्रत को मैंने किया है। उस पुण्य के प्रभाव से परलोक अविचल हो जाएगा और महाप्रलय पर्यंत समृद्धि होगी। हे राज शार्दुल,
इस प्रकार दिव्य स्वरूप और दिव्य आभूषणों से शोभित होकर वह पति के साथ रमण करने लगी। वह दिव्य रूप से दिव्य भोगों का भोग करने लगी। रमा के व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर शरीर से शोभन भी चंद्रभागा के साथ विहार करने लगा। हे राजन, मैंने रमा एकादशी का विधान तुमसे कहा, यह चिंतामणि अथवा कामधेनु के तुल्य है। हे राजन, मैंने इस रमा नामक व्रत का वर्णन किया। उत्तम मनुष्य इस व्रत को करता है, वह निसंदेह अपने ब्रह्म हत्यादि पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के व्रत से कृष्ण शुक्ल का भेद न करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों में मनुष्य को मुक्ति देने वाली शक्ति है। इस प्रकार काली और श्वेत दोनों गायों का दूध एक समान होता है, उसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप फल देने वाली कही जाती है। जो मनुष्य एकादशी का माहात्म्य सुनता है, वह समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक में आनंद करता है। इति ब्रह्मवत् पुराणे कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी व्रत माध्यम्यम संपूर्णम। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो भक्तजनों, कार्तिक महात्म्यम का लिंक नीचे दिया गया है। कार्तिक महात्म्यम के पूरे 30-32 अध्याय नीचे दिए गए हैं, तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें तथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो भक्तजनों, वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे राधे।